चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं फिर एक ओल्ड पेपर लेकर आया हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ये सी टेट 2011 सॉरी सी टेट 29 जनवरी 2012 का ओल्ड पेपर है। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी डेली क्लासें चल रही हैं, सुबह आपकी 7 बजे, दिन में आपकी 11 बजे और शाम को आपकी 8 बजे। ठीक है, तो जो हमसे फ्री क्लास में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको सी टेट के नोट्स लेना है तो वो भी अवेलेबल है। 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य। तो आपको पता है कि जब बच्चा फेल होगा उसकी व्यवस्था क्या हो गई है, उसकी व्यवस्था फेल हो गई है। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण के से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण के अधिक बल देने पर परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर बीजों का अंकुरण संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना या विस्तृत व्याख्या करना। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनमें अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्पन्न समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आप सभी को बताएं। सत्य और असत्य, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, सत्य और असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन आपका सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, परीक्षाओं में अच्छे अंक, बार बार ली जाने वाली परीक्षा या समय सारणी। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, लचीलापन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है। तो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो यह संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि 8 नंबर का जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जिनको डेली क्लास नहीं मिल रही है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वेरी वेरी गुड। सी वाला, विवेचनात्मक शिक्षा का दृढ़ विश्वास शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होंगे। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है अतः शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है। 11 नंबर का, वेरी गुड। सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, यह विकास का सिद्धांत है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास आप सभी को पता है, मानव विकास को वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए
एक शिक्षिका पाठ्यपुस्तक और फल सब्जियां के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और उन्हें अपने विद्यार्थियों से चर्चा कराती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर। जब बच्चों की दादी उसकी माँ की गोद ले लेती जब बच्चों की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा किसके कारण रोता है? सामाजिक, संवेगात्मक, अजनबी या वियोग? जब बच्चों की दादी उसकी माँ से ले लेती, दादी माँ से लेती है ना, तो आप सभी को पता है संवेगात्मक, संवेग के कारण। सामाजिक नहीं, अजनबी भी नहीं है, दादी अजनबी थोड़ी, वियोग भी नहीं है। ऑप्शन आपका बी वाला। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? वेरी गुड, 15 नंबर का सी वाला, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको नोट्स लेना है तो मैं बता देता हूँ, सीटेट 2024 के लिए नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको हिंदी पेडागोजी के 1000, गणित के 1000, बाल विकास के 1000, पर्यावरण के 1000, संस्कृत के 1000 और 2011 से 2019 तक के ओल्ड पेपर। तो ये सब आपको PDF फाइल में मिल रहे हैं अभी 199 में। तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं, और डेमो देखना है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।